अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास 29 साल के एक अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकनवाल ने गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में व्हाइट हाउस की सुरक्षा में लगे नेशनल गार्ड्स के 2 मेंबर्स गंभीर रूप से घायल हो गए। घात लगाकर बैठे अफगानी हमलावर लाकनवाल ने पहले तो एक महिला गार्ड के सीने में गोली मारी, उसके बाद दूसरे गार्ड पर भी फायरिंग कर दी। उसी समय पास ही में मौजूद एक तीसरे गार्ड ने दौड़कर हमलावर लाकनवाल को काबू में किया। लेकिन आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के पास गोली चलाने वाले इस हमलावर ने भारत और अफगानिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कैसे व्हाइट हाउस के पास गोली चलाने वाला ये अफगान नागरिक लाकनवाल भारत और अफगानिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल रहमानुल्लाह लाकनवाल अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। ये ठीक वही समय था जब अफगानिस्तान में अमेरिकी समर्थित अशरफ घनी सरकार को हटाकर तालिबान सत्ता में आकर बैठा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर लाकनवाल अशरफ घनी सरकार के दौरान सेना की एक 01 यूनिट में काम करता था। इस यूनिट को अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बनाया, ट्रेन किया और तैयार किया था। यानी अमेरिका में गोलीबारी करने वाला व्यक्ति अमेरिका से ही ट्रेनिंग ले चुका है। यहीं पर चीजें थोड़ी संदिग्ध हो जाती हैं। कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अफगान नागरिक का इस्तेमाल करते हुए खुद पर ही हमला करवाया ताकि इसी अफगान नागरिक का सहारा लेकर अफगानिस्तान को आगे जाकर घेरा जा सके। हैरानी की बात देखिए कि जिस अमेरिका में ट्रैफिक लाइट तोड़कर भाग रहे शख्स को भी कई बार गोली मार दी जाती है, वहीं पर 2 अमेरिकी नेशनल गार्ड्स को गोली मारने वाले लाकनवाल को गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कि अमेरिका ने ही इस व्यक्ति को प्लांट किया हो। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, उसने इस शक को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने एक विदेशी को पकड़ा है जो अफगानिस्तान से हमारे देश में आया था। अफगानिस्तान धरती पर एक नर्क है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए इमिग्रेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना बंद कर दिया है। यानी अनिश्चित काल के लिए कोई अफगानी नागरिक अब अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता। अमेरिका का ये फैसला अफगानिस्तान और भारत के लिए क्यों मुश्किलें खड़ी कर सकता है, वो अब आपको बताते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफगानिस्तान ने हाल ही में ऐसे कई फैसले लिए जिन्होंने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अफगानिस्तान ने इस पूरे इलाके में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े एसेट यानी पाकिस्तान की जड़ें काटनी शुरू कर रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के जिस बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा चाहते थे, उसी एयरबेस को बचाने के लिए अफगानिस्तान ने भारत, रूस और चीन से मदद मांग ली। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान ने हाल ही में भारत से अपने रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत कर लिए हैं। जाहिर सी बात है कि इससे ना तो पाकिस्तान खुश होगा और ना ही अमेरिका। हाल ही में भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी ने बयान दिया कि भारत अगर चाहे तो वो अफगानिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग कर सकता है। ये वही क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिन्हें लूटने के लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है। अमेरिका बलूचिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स तो उठाकर ले ही जा रहा है। इसी के साथ अमेरिका की नजर यूक्रेन के भी क्रिटिकल मिनरल्स पर है। अमेरिका चाहता था कि उसे अफगानिस्तान की जमीन के नीचे दबे अरबों के क्रिटिकल मिनरल्स भी मिल जाए, लेकिन वो मिनरल्स अफगानिस्तान ने भारत को ऑफर करने की पेशकश की है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान ने काबुल को दिल्ली और अमृतसर से जोड़ने वाला एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान अब ईरान में भारत के चाबहार पोर्ट का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी घटनाएं पाकिस्तान और अमेरिका को परेशान कर रही हैं। यानी सारी कहानी ये है कि अफगानिस्तान की वजह से भारत को रणनीतिक मजबूती मिल रही है, तो वहीं पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। इस पूरे इलाके में अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से तो अपनी पकड़ खो चुका है, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी बर्बाद कर दिया तो अमेरिका का वहां पर भी भारी नुकसान हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। शायद यही कारण हो सकता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक अफगान नागरिक को प्लांट किया, उसी से अमेरिका पर हमला करवाया ताकि आगे चलकर पूरे अफगानिस्तान को घेरा जाए। ऐसा अगर हुआ तो इससे पाकिस्तान मजबूत होगा और भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।